चलो दोस्तों, हमने देखा था राजस्थान में पर्यटन के बारे में। पर्यटन के बारे में हमने देखा था राजस्थान गवर्नमेंट के प्रयास। दो तरह के प्रयासों की बात हमने की थी, एक तो संस्थागत प्रयास और दूसरी बात की थी नीतिगत प्रयास। नीतिगत प्रयासों की हम बात करें तो राजस्थान की जो पहली टूरिज्म नीति थी वो कब आई? 2001 में आई। कब आई? 2001 में। उसका जो लक्ष्य था वो क्या था कि पर्यटन को जन उद्योग के रूप में विकसित करना। ठीक है, पर्यटन को जन उद्योग के रूप में विकसित करना। जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो कब आई? 9 सितंबर 2020 को नवीन पर्यटन नीति आई। ठीक है, इसके बाद इको टूरिज्म नीति की भी हमने बात की थी। राजस्थान भारत में पहला राज्य है जो अपनी इको टूरिज्म पॉलिसी लेके आए 4 फरवरी 2010 को। उसकी भी नई नीति आ चुकी है 2021 में, 8 जुलाई 2021 में, जो कि 10 वर्ष के लिए लागू है। इसके अलावा होटल पॉलिसी आई 2006 में, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी आई 2007 और 2015 में। टूरिज्म के संस्थानों की हमने बात की थी, तो सबसे पहले पर्यटन विभाग की बात करें तो 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा शीर्ष संस्थान है पर्यटन के क्षेत्र में उसका नाम है RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कब स्थापना हुई इसकी? 1978 में। काम कब करना शुरुआत किया उसने? 1 अप्रैल 1979 में। लोगों की हम बात करें तो सबसे पहले जो उसका लोगो था वो था डोला मारू। ठीक है, सबसे पहले जो लोगो था वो क्या था? डोला मारू। उसके बाद 1993 में उसका लोगो हो गया पधारो मारे देश, जो कि ललित पवार साहब के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद रंगीलो राजस्थान हुआ, उसके बाद जाने क्या दिख जाए, और फाइनली अभी क्या है? पधारो मारे देश। उसका प्रतीक क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद एक और संस्था की बात की थी रिटमेन की। ठीक है, जयपुर में है, 1996 में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद CETT की बात की थी हमने। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेनिंग। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। सिंगापुर के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। 1995 में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका नाम है इन्वेस्टर, सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना। कब दिया गया पर्यटन को उद्योग का दर्जा? 1989 में, मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है वोटर्स डे। ठीक है, 25 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? वोटर्स डे मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे पर्यटन सर्किटों की। ठीक है, RPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पर्यटन सर्किट। ठीक है, पर्यटन सर्किट। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं तो कितने हैं? 10। ठीक है, संख्या अगर ऑप्शन में आती है और कि राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है तो 10। ठीक है, मेनली कितने पर्यटन सर्किट है? 10। अगर ऑप्शन में 10 आता है तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, अब और भी ज़्यादा पर्यटन सर्किट हो गए और पहले से चेंज भी हो गए। ठीक है, तो जो ये 10 पर्यटन सर्किट है ये देखते हैं कौन कौन से हैं। ये 10 पर्यटन सर्किटों की अगर हम बात करें तो एक है मरू सर्किट, दूसरा है माउंट आबू सर्किट, ठीक है, तीसरा है मेवाड़ सर्किट, चौथा है हाड़ौती सर्किट, पांचवा है रणथंभौर सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, यहाँ पर 2 सर्किट आते हैं, एक तो आता है अलवर सर्किट और दूसरा आता है भरतपुर सर्किट। फिर आता है डूंडाड़ सर्किट और अगला आता है शेखावटी सर्किट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये पर्यटन सर्किट। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है, ऑप्शन में देगा वो 7 8 9 10, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करके आना है? 10 टिक करके आना है। ये वो 10 पर्यटन सर्किट है। अब पर्यटन सर्किटों के नाम भी चेंज हो गए, जिले भी चेंज हो गए, तो जो हम पर्यटन सर्किट पढ़ेंगे डिटेल में वो आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? केवल राजस्थान में पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? 10। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 10। कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे? 10 कृषि जलवायु प्रदेश थे। ठीक है, तो इसी प्रकार राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? 10 पर्यटन सर्किट है। ठीक है, लिखो। पढ़ता रहो का ही जाता है कि रिवाइज होता रहा चीज़ें बार बार।
ठीक है। तो राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? 10 पर्यटन सर्किट है। ठीक है। अब पर्यटन सर्किटों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इधर कौन सा था? मरु सर्किट। ठीक है। तो पहला डालो मरु त्रिकोण सर्किट, मरु त्रिकोण सर्किट। डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट, क्या नाम है इसका? डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट। ठीक है। डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट। अब जिलों की बात करते हैं तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। जो बाड़मेर है ये बाद में जोड़ा गया। पहले कितने जिले थे? 3 जिले, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 3 जिले थे। जो बाड़मेर है ये नवीनतम जोड़ा गया है। क्या है? नवीनतम जोड़ा गया है। ठीक है। डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट, और ये क्वेश्चन आया है RS 2021 में। चारों थे ऑप्शन में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हटेगा? बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर जोड़ा गया है नवीनतम। ठीक है। 3 ऑप्शन पूछे थे कि भाई निम्न में से डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट में कौन सा जिला नहीं है, तो ये 3 दे रखे थे और बाड़मेर उसमें से एलिमिनेट करना था। ठीक है। अब इसमें जो मरु त्रिकोण सर्किट में यहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मरु प्राइड। क्या नाम है? मरु प्राइड योजना। ठीक है। मरु प्राइड योजना चलाई जा रही है किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। जापान की एक संस्था है JBIC, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। वापस से देखते हैं मरु त्रिकोण सर्किट, डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट। 3 आएंगे डेजर्ट जिले, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर क्या जोड़ा गया? नवीनतम। तो आपको चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऑप्शन में कौन से? अगर चारों जिले ऑप्शन में आते हैं तो आपको चारों टिक करके आने। अगर बाड़मेर नहीं देता है तो बाड़मेर बाद में जोड़ा गया है, नवीनतम जिला है जो डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट में जोड़ा गया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मरु प्राइड योजना। ठीक है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। एक और ट्रायंगल सर्किट की बात हमने पहले की थी, उसका नाम क्या है? गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट। चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख। मरु त्रिकोण सर्किट। ठीक है। इसके बाद एक और सर्किट देखो, ये नया जोड़ा गया है अभी, गोडवाड़ सर्किट। ठीक है। गोडवाड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट लूणी नदी में भी आया था क्या? गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है। तो गोडवाड़ सर्किट, तो गोडवाड़ सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? एक तो है जालोर, एक है सिरोही और एक है पाली। ठीक है। कितने जिले हैं? जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है। जालोर, सिरोही, पाली, ये 3 जिले हैं गोडवाड़ सर्किट में। जालोर, सिरोही, पाली, ये जिले तो हैं मेनली, जो मुख्य रूप से कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। लेकिन बाड़मेर का भी एक क्षेत्र आता है आसोतरा, वो इसमें शामिल है। ठीक है। बाड़मेर का आसोतरा क्षेत्र। ठीक है। अगर वही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर चारों ऑप्शन में तो चारों टिक करके आने, और 3 है तो जालोर, सिरोही और पाली टिक करके आना है। बाड़मेर का आसोतरा क्षेत्र। ठीक है। इंपॉर्टेंट है गोडवाड़ सर्किट, क्योंकि ये बजट सर्वे में आया था 2020-21 में। ठीक है। उसमें ये जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है नया जोड़ा गया है। पाली में, पाली का हमने पढ़ा था पहले मंदिरों में, रणकपुर के मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। एक जवाई बांध भी पाली में, जवाई बांध। एक किला है बाली का किला। सिरोही की बात करें तो माउंट आबू, इसके अलावा अचलगढ़ का किला, दिलवाड़ा जैन मंदिर, अरबुदा माता मंदिर, ये इस प्रकार के। जालोर की बात करें तो सुंदा माता मंदिर,
ठीक है। तो ये इस प्रकार की जगह है। तो हमने पढ़ा गोडवार सर्किट, याद होना चाहिए गोडवार सर्किट में कौन कौन से जिले हैं, आपको मैप के थ्रू ध्यान रखना है। ऊपर से चलो तो पहले डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट, ठीक है, जिसमें आएगा जैसलमेर, सॉरी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जोड़ा गया नवीनतम। अब बाड़मेर को पकड़ो और गोडवार सर्किट बनाओ, ठीक है, जालोर, सिरोही और पाली, और बाड़मेर का आसोतरा क्षेत्र, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर शेखावटी सर्किट। शेखावटी तो नाम से याद रह ही जाएगा आपको, शेखावटी सर्किट। ये जो दोनों सर्किट है, शेखावटी सर्किट और गोडवार सर्किट, ये दोनों आए हैं बजट 2021-22 में, ठीक है। उस शेखावटी सर्किट में कौन कौन से जिले आएंगे, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। कौन कौन से जिले आएंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। जो सीकर है, इसमें जो सीकर है उसका एक जगह पड़ता है लक्ष्मणगढ़, यहां पर स्थापित किया गया है नेचर पार्क। किसकी स्थापना की गई है, यहां पर नेचर पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। और जो सीकर है इसको ही पर्यटन स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। जो शेखावटी सर्किट है उसका जो स्वागत केंद्र है, ठीक है, वो किसके विकसित किया जा रहा है, सीकर को, पर्यटक स्वागत केंद्र। जब हम चित्रकला पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था शेखावटी। शेखावटी किसके लिए फेमस है, शेखावटी किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अब इसीलिए इसको हमने क्या कहा था, ओपन आर्ट गैलरी भी कहा था शेखावटी को, ठीक है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां भी फेमस है। क्या फेमस है, हवेलियां भी फेमस है। यहाँ पर एक ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है, फेरी क्वीन। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों व कलात्मक हवेलियों के लिए, ठीक है। क्या क्या फेमस है यहाँ की, एक तो हवेलियाँ फेमस है, कलात्मक हवेलियाँ फेमस है जिन पर भित्ति चित्रण हुआ है, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग, जिसको हमने पढ़ा था फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। कौन सी ट्रेन चलाई गई है, फेरी क्वीन, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के द्वारा, ठीक है। पूछ ले आपसे कि फेरी क्वीन का संबंध किससे कौन से सर्किट से है, तो शेखावटी सर्किट से है, ठीक है। ये तीनों सर्किट ध्यान में रहेंगे, लिख लो इसको। भाई सर ये नया बनाया है, मतलब ये अंदर, ठीक है। तो शेखावटी सर्किट में 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू। लक्ष्मणगढ़ सीकर में क्या बनाया गया है, नेचर पार्क, पर्यटक स्वागत केंद्र के रूप में सीकर को विकसित किया गया है, ठीक है। कौन सी ट्रेन चलाई गई है, फेरी क्वीन। किसके लिए फेमस है शेखावटी, भित्ति चित्रों के लिए और कलात्मक हवेलियों के लिए फेमस है, ठीक है। तोरावटी किसको कहते हैं, और तोरावटी इसको सीकर, हाँ, तोरावटी किसको कहते हैं, जहाँ तवर डायनेस्टी का शासन था। कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, भारत की राजस्थान की जो सबसे बड़ी अंतःप्रवाह नदी कौन सी है, कांतली नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो तोरावटी क्षेत्र में है सीकर और झुंझुनू, चूरू नहीं है। चूरू किसमें है, थली प्रदेश में। थली प्रदेश में कौन कौन से 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट, स्वर्णिम त्रिभुज टूरिज्म सर्किट, ठीक है। इसमें कौन कौन से शामिल है, एक तो राजधानी जयपुर, ठीक है। एक भारत की राजधानी दिल्ली, एक शामिल है आगरा, ठीक है। तो जो गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट है उसमें कौन कौन सी 3 चीजें शामिल है, दिल्ली, जयपुर और आगरा, ठीक है। ये है NH 48, कौन सा है, NH 48।
ये है NH44, ये है NH21। इसका पहला पुराना नाम क्या था? NH11, ठीक है, पुराना नाम क्या था? NH11। तो ये है स्वर्णिम, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसमें पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो जयपुर शामिल है, ठीक है। कौन सा जिला शामिल है? यहाँ पर एक सुरंग पड़ेगी, इसका नाम है घाट की गुणी। क्या नाम है सुरंग का? घाट की गुणी सुरंग। 2.8 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है, राजस्थान की सबसे अंडरग्राउंड सुरंग। हिल्स की बात करें तो झालाना हिल्स, यहाँ पर कौन से पड़ेगा? केवलादेव, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। हाड़ौती सर्किट, हाड़ौती सर्किट, हाड़ौती सर्किट में 12 को छोड़कर तीनों जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 नहीं है इसमें, ठीक है। हाड़ौती सर्किट में क्या नहीं है? 12 शामिल नहीं है। तो ये है हमारा हाड़ौती सर्किट। इसके बाद पढ़ते हैं मेवाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट? मेवाड़ सर्किट। अब मेवाड़ सर्किट की अगर हम बात करें तो एक तो उदयपुर, एक राजसमंद, एक चित्तौड़ और एक डूंगरपुर, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़। राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़, ये किस में शामिल है? मेवाड़ सर्किट में। किस में शामिल है? मेवाड़ सर्किट में शामिल है, ठीक है। यहीं पर एक और आ जाएगा वागड़ सर्किट। वागड़ सर्किट, वागड़ सर्किट में कौन कौन से आ जाएंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। इसके बाद एक और सर्किट आता है, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा निवास स्थान है, तो एक और आता है हमारे ट्राइबल सर्किट, ठीक है। ट्राइबल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, ट्राइबल अगर सर्किट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ निवास करेगी? एक तो उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और नीचे वाला एरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये चारों जिले किस में आ जाएंगे? ट्राइबल सर्किट में आ जाएंगे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। एक और सर्किट आता है मेरवाड़ा सर्किट। कौन सा सर्किट? मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट में 2 जिले आएंगे, एक तो आएगा अजमेर और दूसरा आएगा नागौर, ठीक है। एक तो आएगा अजमेर और दूसरा आएगा नागौर, ठीक है। 2 जिले आएंगे, एक तो आएगा अजमेर और एक आएगा नागौर। ये दोनों जिले तो आएंगे ही सही, इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा? पुष्कर, और नागौर की एक जगह पड़ती है मेड़ता सिटी, ठीक है। तो ये आ जाएंगे मेरवाड़ा सर्किट में। यहीं पर पड़ेगा डूंडाड़। डूंडाड़ किसको कहते हैं? जहाँ पर डूंड नदी बहती थी, ठीक है, जहाँ पर डूंड नदी बहती थी उसको कहते हैं डूंडाड़ क्षेत्र, जहाँ पर डूंडाड़ी बोली जाती है। मेनली क्षेत्र कौन सा आता है? जयपुर और दौसा। कौन सा क्षेत्र आता है? जयपुर और दौसा। तो जयपुर और इसके पास में दौसा, ठीक है। डूंडाड़ सर्किट में जयपुर और दौसा। दौसा की एक जगह पड़ती है आबानेरी, जहाँ पर कौन सी बावड़ी फेमस है? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी फेमस है आबानेरी में? चांद बावड़ी। जयपुर की बात करें तो एक तो जयपुर खुद, एक आमेर, एक गलता जी का मंदिर, एक सामोद के बालाजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डूंडाड़ सर्किट भी हो गया, जयपुर और दौसा।
एक और सर्किट पड़ता है रणथंबोर सर्किट। क्या कहेंगे इसको? रणथंबोर सर्किट। रणथंबोर सर्किट में, रणथंबोर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो एक तो जिला कौन सा पड़ जाएगा? सवाई माधोपुर। एक तो जिला पड़ जाएगा सवाई माधोपुर। एक खुद रणथंबोर, इसमें एक और जिला आता है टोंक। ठीक है, कौन सा जिला शामिल होगा? टोंक। टोंक में ध्यान रखना, टोंक किसके लिए फेमस है? एक सुनहरी कोठी है यहाँ पर, सुनहरी कोठी। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि पर्यटन स्थल आपके है तो पूछ ले कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है, तो टोंक में है सुनहरी कोठी। ठीक है, इसके अलावा टोंक में ही है अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान। तो ये अनुसंधान केंद्रों में आ जाएगा, अरबी फारसी शोध संस्थान। एक और फेमस है बेड़ अनुसंधान केंद्र, पढ़ा था, हविका नगर टोंक। ठीक है, तो अरबी फारसी शोध संस्थान और सुनहरी कोठी, तो ये है हमारा रणथंबोर सर्किट। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट कौन कौन से क्षेत्र शामिल है इसमें? एक तो अपनी राजधानी दिल्ली, एक राजस्थान की राजधानी जयपुर, और तीसरा स्थान कौन सा है? आगरा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा रणथंबोर सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल है? एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा टोंक। मेवाड़ सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल है? तो उदयपुर, इसके अलावा डूंगरपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। मेरवाड़ा सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल है? तो एक तो अजमेर और दूसरा नागौर। हाड़ौती में 12 को छोड़कर, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अब आता है हमारे ब्रज मेवात सर्किट। ब्रज मेवात सर्किट, इसमें आता है हमारे अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ब्रज मेवात सर्किट में 3 जिले आएंगे, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, ब्रज मेवात क्षेत्र में कौन से 3 जिले शामिल है? अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, एक पूछेगा आपसे पर्यटन संभाग, पर्यटन संभाग। तो कितने पर्यटन संभाग है? 4। कितने पर्यटन संभाग है? 4 पर्यटन संभाग है। कौन कौन से? एक तो है कोटा, एक है जोधपुर, एक है अजमेर और एक है उदयपुर। ठीक है, कितने पर्यटन संभाग है? 4 पर्यटन संभाग है। जयपुर शामिल नहीं है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है और इसके अलावा उदयपुर है। अब हम बात करते हैं कुछ धार्मिक सर्किटों की। ठीक है, तो इसमें पहला आता है कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट, ठीक है, कृष्णा सर्किट की हम बात करेंगे। तो जो भी फेमस कृष्णा जी, कृष्ण भगवान से रिलेटेड मंदिर है उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले सीकर की। सीकर की अगला पड़ाव आता है जयपुर और अगला पड़ाव आता है राजसमंद। ठीक है, सीकर में फेमस जो कृष्ण भगवान का मंदिर है वो कौन सा है? खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। राजसमंद में किनका है? नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का। किसके काल में स्थापित हुआ था ये? कौन सा राजा था उस समय मेवाड़ का? राज सिंह। कौन था? राज सिंह। नाथ द्वारा की जो चित्रकला की क्या विशेषताएं? पिछवाई चित्रण। ठीक है, मंदिर के पीछे कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से संबंधित चित्रकला जो है उनके चित्रों का अंकन होता है, उसको क्या कहते हैं? पिछवाई चित्रण। 2 जो महिला चित्रकार है कौन कौन से हैं नाथ द्वारा स्टाइल के? कमला और इलायची। ठीक है, कमला और इलायची।
जयपुर की हम बात करें तो एक तो है गोविंद देव जी का, किसका है? गोविंद देव जी का। एक है यहीं पर कनक वृंदावन, एक है चरण मंदिर और एक है गलता जी। ठीक है, तो कृष्णा सर्किट में मेनली 3 जगह है, खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी और श्रीनाथ जी। ठीक है, जयपुर में इसके अलावा है कनक वृंदावन, चरण मंदिर और इसके अलावा गलता जी। ठीक है, गलता जी कौन सी संप्रदाय की पीठ है? रामानंदी की है कि रामास्नेही की है? रामानंदी संप्रदाय की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट सर्किट की। किसकी? बुद्धा सर्किट, बुद्धा सर्किट की। बुद्धिस्ट साइट बताओ। एक तो है बेराट, कौन सी साइट है? बेराट। कहाँ पर है बेराट? जयपुर में। और इसके अलावा कहाँ पर है? कोलवी की गुफा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट सर्किट में जयपुर और झालावाड़ शामिल है। ठीक है, कौन कौन से शामिल है? जयपुर और झालावाड़ शामिल है। एक और ध्यान रख लेना, वाइल्ड लाइफ सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट। इसमें ABCD, किसे याद रखोगे इसको? ABCD, ये तो याद होगा ना ABCD, तो इसमें से बी उड़ाओ और क्या जोड़ो? जयपुर। ठीक है, इसके अलावा RPS, राजसमंद, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, RPS बनने के लिए ABCD पढ़नी पड़ेगी, कहाँ जाकर? जयपुर जाकर। ठीक है, तो ये है वाइल्ड लाइफ सर्किट। उसके अलावा और भी है पर और काम के नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो मेन हमने जो सर्किट थे वो सारे पढ़ लिए। उनमें भी मरू जो डेजर्ट ट्रायंगल सर्किट है, गोल्ड ट्रायंगल सर्किट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक गोडवाड़ सर्किट। ठीक है, उसके अलावा कृष्णा सर्किट और ये बुद्धा सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्किट से RPS ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये हमारे सर्किट पूरे होते हैं यहाँ पर। बाकी का लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।